कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 5 आय और खर्च की संकल्पना। प्रश्न है, अस्थिर खर्च का अर्थ बताकर अनुसूची और आकृति की मदद से समझाइए। अस्थिर खर्च का अर्थ बताकर अनुसूची और आकृति की मदद से समझाइए। कोई भी पेड़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन करने के लिए अस्थिर साधनों पर जो खर्च करती है उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। कोई भी पेड़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन के लिए अस्थिर साधनों पर खर्च करती है तो उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से, उत्पादन बढ़ने पर खर्च बढ़ता है, उत्पादन घटने पर खर्च घटता है, उत्पादन शून्य हो जाए तो खर्च भी शून्य हो जाता है, तो इसे अस्थिर खर्च कहते हैं। अनुसूची, उत्पादन का प्रमाण इकाइयों में, कुल खर्च रुपयों में। उत्पादन जब शून्य है तो खर्च भी शून्य होता है। उत्पादन 10 इकाई का होता है तो खर्च 80 रुपये का होता है। 20 इकाई के उत्पादन पर खर्च 150 इकाई और 30 इकाई के उत्पादन पर खर्च 210 इकाई का होता है। 40 इकाई के उत्पादन पर 290 और 50 इकाई के उत्पादन पर 390 रुपये का खर्च होता है। विश्लेषण, उत्पादन शून्य है तो खर्च भी शून्य होता है। 30 इकाई तक अस्थिर खर्च घटते दर से बढ़ता है तथा 30 इकाई के बाद खर्च घटते उत्पादन की दर से उत्पादन का नियम लागू होता है। इसलिए अस्थिर खर्च घटती दर से बढ़ता है। इसलिए अस्थिर खर्च बढ़ती दर से बढ़ता है। 30 इकाई के बाद उत्पादन खर्च बढ़ती दर से बढ़ता है और 30 इकाई तक उत्पादन घटके दर से बढ़ता है। आकृति, OY अक्ष पर अस्थिर खर्च रुपयों में, OX अक्ष पर उत्पादन इकाइयों में दर्शाया गया है। जब 10 इकाई का उत्पादन होता है तो उत्पादन खर्च 80 रुपये का होता है। शून्य उत्पादन पर खर्च शून्य है और जब खर्च उत्पादन 10 इकाई का होता है तो कुल अस्थिर खर्च 80 रुपये का होता है, जिसे ए से दर्शाया गया है। जैसे ही उत्पादन 20 इकाई का होता है उत्पादन खर्च बढ़कर के 150 रुपये हो जाता है, जिसे काल्पनिक बिंदु बी से दर्शाया गया है। उत्पादन 30 इकाई का होता है तो खर्च बढ़कर 210 रुपये का हो जाता है, जैसे सी से दर्शाया गया है। और उत्पादन 40 इकाई का होता है तो खर्च 290 रुपये का होता है, जिसे डी से दर्शाया गया है। और 50 इकाई के उत्पादन पर खर्च 390 रुपये का होता है, जिसे ई बिंदु से दर्शाया गया है। इन बिंदुओं से गुजरते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसे कुल अस्थिर खर्च रेखा कहते हैं। कुल अस्थिर खर्च रेखा कहते हैं। विश्लेषण, OY अक्ष पर अस्थिर खर्च रुपयों में दर्शाया गया है। OX अक्ष पर उत्पादन इकाइयों में दर्शाया गया है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादन खर्च भी कुल अस्थिर खर्च भी बढ़ता जाता है। अर्थात 10, 20, 30 इकाई तक उत्पादन अस्थिर खर्च 80, 150, 210 हो जाता है। इसके बाद उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ती दर से उत्पादन खर्च बढ़ता है। अर्थात अस्थिर खर्च रेखा धन ढाल वाली होती है। प्रथम घटते दर से उत्पादन खर्च बढ़ता है या कुल अस्थिर खर्च बढ़ता है, लेकिन 30 इकाई के बाद यह बढ़ते दर से बढ़ने लगता है। ऐसा ज्ञात होता है या ऐसा सिद्ध होता है।